आंदोलन। भारत में किसान आंदोलन कौन कौन सी जगह पर होते हैं, आज हम इनका एक एक करके सबका विश्लेषण करेंगे। भारत में किसान आंदोलन, ये नील आंदोलन, सबसे पहला कौन सा आंदोलन हुआ था? नील आंदोलन हुआ था। ये नील आंदोलन, ठीक है। ये कौन सा है? नील आंदोलन। नील आंदोलन दिख रहा ना बच्चों, ये रहा, ठीक है ना। 1859 में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। हालांकि नील आंदोलन जो है वो नील की खेती से संबंधित है, किसानों से संबंधित है। नील की खेती का मुद्दा है यहाँ पे। नील की खेती कौन करेगा? किसान करेगा। किसान नील की खेती क्या अपनी मर्जी से करता है? नहीं करता है। अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश सरकार का प्रेशर रहेगा उस पर, ब्रिटिश सरकार के प्रेशर से बाध्य होकर और किसानों को नील की खेती करनी पड़ती है। तो ये नील आंदोलन 1859 में हुआ था बच्चों। नील की खेती भारत में ये शुरू हो गई थी और ये नील बनाकर, ये सारी नील कहाँ जाती थी? यूरोप के बाज़ारों में। ये देखो यहाँ पे, ये यूरोप के बाज़ार में। ये कौन सी जगह? बाज़ार में क्या होती थी? निर्यात होती थी। यूरोप के बाज़ारों में ये चली जाती थी और वहाँ जाने के बाद वो इसका क्या उपयोग करते थे? ये देखो, उत्पादन, वो इसमें जो है रंग के उत्पादन में कलर, कपड़े पे कलर किया जाता था, या किसी सूती कपड़े पे कलर किया जाता था, किसी और रेशमी कपड़े पे, या कोई भी कपड़ा जो होता था उस पर कलर में ये उपयोग में लेते थे। तो ये नील कहाँ? नील कपड़े में, वैसे नील कपड़े में भी डाली जाती है बच्चों। तो नील कहाँ है? ये नील की खेती भारत में होती थी और भारत में 1859 के अंदर ये आंदोलन हुआ था। अब मुख्य रूप से नील का उत्पादन कौन सी जगह पे? एक तो बयाना नाम आता है, राजस्थान के भरतपुर ज़िले के बयाना के पास में ही रूपवास तहसील के पास खानवा का मैदान सुना, जहाँ राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ये वही बयाना है बच्चों, बयाना। भरतपुर के पास बयाना ज़िले हैं जहाँ किसान नील की खेती करते थे। सरखेज नामक स्थान पर नील की खेती होती थी। गुजरात में नील की खेती होती थी। अंग्रेज व्यापारी क्या करते थे? किसानों को अग्रिम लोन देते थे। उनको 5,000, 10,000, 20,000 उनको लोन देते थे और किसानों के साथ फिर नील की खेती का एक एग्रीमेंट होता था, एक समझौता होता था। क्या होता था बच्चों? समझौता होता था। ये देखो अग्रिम, यहाँ क्या है? ये अग्रिम है ये, ठीक है। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, नील आंदोलन है 1859 में हुआ था। नील की खेती भारत में शुरू हुई थी बच्चों। यहाँ ये देखिए बाज़ारों में, यूरोप के बाज़ारों में जाती थी। इसका उपयोग रंग उत्पादन में किया जाता था। बयाना, सरखेज गुजरात में, गुजरात के ये किसान जो थे वो नील की खेती करते थे और अग्रिम लोन इनको दिया जाता था। अब अगली स्लाइड में चलते हैं अपन। भूल की वजह से ये किसानों को वास्तविक स्थिति का पता चला। किसानों को कौन सी स्थिति का? वास्तविक स्थिति का पता चल गया कि वास्तव में नील की खेती करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, किसानों को किसी भी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा किसानों को इससे नुकसान ही होता है। और सारी नील किसको देनी पड़ती है? अंग्रेज़ों को जाकर सौंप देनी पड़ती है। तो ये सिस्टम जो है वो नील की खेती के सिस्टम को लेकर ये नील विद्रोह हुआ था। सारा नील यूरोप के अंदर जाता था। यहाँ देखो बंगाल के नादिया ज़िले के गोविंदपुर गांव में ये आंदोलन शुरू हुआ था। नील विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था बच्चों? ये बंगाल के नादिया ज़िले के। बंगाल का नाम सुने हो? बंगाल में बक्सर का युद्ध भी हुआ था। ये रहा बंगाल, नादिया ज़िले के गोविंदपुरा गांव में। ये रहा गोविंदपुरा गांव से ये सिस्टम शुरू होता है। गोविंदपुरा, सुतनाती मिलाकर एक कोलकाता भी बनाया गया था बच्चों। आपको याद होगा आधुनिक भारत के इतिहास में जब कोलकाता की स्थापना चारनॉक ने की थी, तब ये गोविंदपुरा इस गांव को भी मिलाया था और तीनों को, गोविंदपुरा, सुतनाती, एक गांव और था, को मिलाकर कोलकाता बनाया गया था। ये वही बंगाल में जहाँ 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध। यही बंगाल जो था एक समृद्धशाली प्रदेश था और यहीं पर बंगाल में नील की खेती किसान लोग करते थे। और यहाँ पर यह आंदोलन शुरू करने वाला जो है वो कौन था? नेतृत्वकर्ता कौन था? पहले था दिगंबर विश्वास पहले नंबर का। दूसरा कौन था? विष्णु विश्वास। ये रहा दिगंबर विश्वास, ठीक है। और ये रहा आपके विष्णु विश्वास दूसरे नंबर का था। किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया था। अब ये दोनों इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी। दिगंबर विश्वास पहले नंबर का था बच्चों, विष्णु विश्वास दूसरे नंबर का था। नील के विद्रोह में ये दो प्रमुख माने जाते थे। किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। नील व्यापारियों ने किसानों को बाध्य करने का प्रयास किया। अब जो व्यापारी लोग जो थे वो, उन्होंने किसानों पर ज़बरदस्त प्रेशर दिया, बाध्य किया कि तुम नील की खेती करो।
और धीरे धीरे ये आंदोलन जो था वो क्या हो गया, ये देखिए आंदोलन हिंसक हो गया था। ये क्या हो गया बच्चों, ये आंदोलन हिंसक हो जाता है। ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं अपन। देखिए यहाँ पे अगली स्लाइड में आंदोलन जो होता है, इस आंदोलन को एक समाचार पत्र है, ये रहा एक समाचार पत्र। ठीक है, हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र कौन सा है, हिंदू पैट्रियट। यहाँ हरीशचंद्र मुखर्जी की ने लोकप्रियता दिखाई थी। हरीशचंद्र मुखर्जी का एक समाचार पत्र है जिसका नाम है हिंदू पैट्रियट में नील विद्रोह के किसानों को लेकर और जो व्यापारी ज़बरदस्ती इनसे नील की खेती करवाते थे उनके खिलाफ इन्होंने एक बहुत बड़ा लेख लिखा था और लोगों के अंदर जन चेतना का विश्वास हुआ। किसानों को इसकी जानकारी हुई थी कि नील की खेती करने से न केवल ज़मीन को नुकसान होता है बल्कि उनको फ़ायदा भी नहीं होता, सारा फ़ायदा अंग्रेज़ों को होता है। और इस आंदोलन पर नील दर्पण नामक एक ग्रंथ, नील दर्पण, दीनबंधु मित्र ने एक किताब भी लिखी थी और उस किताब का नाम क्या था, नील दर्पण। उस किताब का नाम क्या है, नील दर्पण। उस किताब का नाम था दीनबंधु मित्र ने। इस आंदोलन की झलक देखने को मिलती है। कौन सी, ये दीनबंधु नील दर्पण है। किताब का नाम क्या है, नील दर्पण। कालांतर में सरकार ने एक कमेटी, ये रही एक कमेटी गठित की थी। कालांतर में सरकार ने एक कमेटी को नियुक्त किया था और किसानों को नील की खेती यानी 1860 ईस्वी तक खेती करने से इसको स्वतंत्र कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, स्वतंत्र कर दिया, ये 1860 के अंदर। तो यहाँ नील विद्रोह था। ये कौन सा विद्रोह था, नील विद्रोह था। अब हम बात करेंगे पाबना विद्रोह की। पाबना विद्रोह जो है ये क्या है, तो पाबना विद्रोह की हम बात करेंगे तो यहाँ देखो 1873 के अंदर पाबना विद्रोह शुरू हुआ था। हालांकि ये आंदोलन बंगाल के पाबना, ये भी बंगाल से ही शुरू हुआ था। नील विद्रोह भी कहाँ से शुरू हुआ था, बंगाल से शुरू हुआ था। यह विद्रोह पाबना विद्रोह भी बंगाल से ही शुरू हुआ था। ये पाबना एक जगह का नाम, ज़िले का नाम है और ये बंगाल के पाबना ज़िले के अंदर हुआ था। इसी कारण इसे पाबना, इसका नाम ही दे दिया था, पाबना आंदोलन कहते हैं। ये देखो यहाँ पाबना आंदोलन, ये कौन सा आंदोलन, पाबना आंदोलन। किसानों के द्वारा जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। ये किसानों के द्वारा किसके खिलाफ किया जा रहा है, जमींदार। तो इसमें दो ही पक्ष हैं, एक जमींदार पक्ष है और एक किसान है। तो किसानों के द्वारा जमींदार जो था वो किसानों के द्वारा जमींदार के खिलाफ किया गया था। यानी जमींदार किसान को परेशान कर रहा है बच्चों। और जमींदार जो थे वो किसानों से खेती करवाते थे, उनसे भू राजस्व वसूल करते थे, उनको परेशान करते थे। इसलिए किसानों ने जमींदारों के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। अब ये आंदोलन धीरे धीरे जमींदारों के शोषण के खिलाफ हो गया। धीरे धीरे सारे किसान एक हो गए थे और जमींदार के खिलाफ हल्ला बोल दिया था। इसी को पाबना आंदोलन कहते हैं। ये कौन सा आंदोलन कहते हैं, ये पाबना आंदोलन कहते हैं। जमींदारों के शोषण के विरुद्ध था ये। दूसरा नंबर है, इस आंदोलन में अधिकांश किसान मुस्लिम थे। अब अधिकांश किसान ये देखो क्या थे, मुस्लिम थे। यहाँ देख रहे हो ना आप, मुस्लिम थे। और अधिकांश जमींदार हिंदू थे। तो जो किसान तो जो थे वो मुसलमान थे और जमींदार जो थे वो हिंदू जमींदार थे। तो ये हिंदू मुस्लिम का भी एक मुद्दा यहाँ पर आता है कि जो सारे किसान जो थे वो मुसलमान जो थे वो उन्होंने हिंदू जमींदारों के खिलाफ ये विद्रोह किया था, क्योंकि हिंदू जमींदार उन मुस्लिम किसानों पर अत्याचार कर रहा था। फिर भी इस आंदोलन ने सांप्रदायिकता रूप धारण नहीं किया था। हिंदू मुस्लिम था, धर्म भी अलग था इनका और इनका संप्रदाय अलग था, संस्कृति अलग थी, इनमें इनकी बोली चाली थी, इनका खान पान रहन सहन सब अलग होते हुए भी बच्चों यह आंदोलन एक सांप्रदायिक आंदोलन नहीं बना था। क्या नहीं बना था, सांप्रदायिक आंदोलन नहीं बना था और उसका रूप धारण नहीं किया था। यहाँ देखो सांप्रदायिक आंदोलन नहीं था और यह अहिंसक आंदोलन ही रहा। कैसा आंदोलन रहा, अहिंसक आंदोलन ही रहा। और फिर ये अदालतों में कानूनी स्तर पर लड़ा गया था। यानी किसान जो थे वो सब अदालत में चले गए थे, मुसलमान जो थे वो मुसलमान किसान वो भी अदालत में चले गए थे, हिंदू जमींदार वो भी थे अदालत में चले गए थे। किसान वहाँ गए थे अदालत में जाके और वो महारानी का गाना गा रहे थे। महारानी विक्टोरिया का नाम सुनो, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी के अंदर उसको जो है क्या घोषित कर दिया, महारानी घोषित कर दिया था। किसको, विक्टोरिया को महारानी घोषित कर दिया था। और किसानों ने ये नारा दिया था कि हम महारानी की रैयत होना चाहते हैं। हम क्या होना चाहते हैं, हम महारानी के ही किसान रहना चाहते हैं। यहाँ देखो हम यहाँ पर हम महारानी
महारानी की रैयत होना चाहते हैं। महारानी की क्या होना चाहते हैं? रैयत होना चाहते हैं। यहाँ अदालत, ये कानूनी स्तर पर लड़ा गया मामला था बच्चों, और किसानों ने ये नारा दिया था। जो किसान जो थे, मुस्लिम किसान, सारे मुसलमान अदालत में पहुंच गए थे, और अदालत में पहुंचकर वो कह रहे थे कि हम महारानी की रैयत होना चाहते हैं। रैयत का मतलब होता है किसान। हम महारानी के ही किसान रहना चाहते हैं, हम महारानी के ही किसान रहना चाहते हैं। उन्होंने मध्यस्थ जमींदारों को हटाने की मांग की थी कि जो बीच में जो मध्यस्थ जमींदार हैं, हिंदू जमींदार हैं, इनको हमारे बीच में मत लाइए, इनको हमारे बीच में मत लाइए। ये डिमांड की थी किसने? मुसलमान किसानों ने ये डिमांड की थी। इसी को पाबना विद्रोह कहते हैं बच्चों। ये बंगाल के पाबना नामक जगह पर होता है। अब इसका नेतृत्व कौन किया था? ईशान चंद्र और शंभू प्रभु ने। पहला नंबर ये देखो ईशान चंद्र, और दूसरा कौन है? शंभू पाल। पहला ईशान चंद्र है, दूसरा शंभू पाल है। इन दोनों ने मिलकर इसका नेतृत्व किया था। ईशान चंद्र पहला था, शंभू पाल दूसरा था। इंडियन एसोसिएशंस के नेताओं ने भी इसका समर्थन किया था। इंडियन एसोसिएशंस के नेताओं ने भी इसका समर्थन किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक संस्था की स्थापना की थी, इंडियन एसोसिएशंस की स्थापना की थी। और इधर एक इंडियन एसोसिएशंस के नेता जो थे, उन्होंने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है। अब प्रमुख नेता कौन कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहला नंबर, आनंद मोहन दूसरा नंबर, द्वारिकानाथ टैगोर तीसरा नंबर। पहला नंबर कौन सा है बच्चों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दूसरा नंबर कौन है? आनंद मोहन दूसरा नंबर। तीसरा नंबर द्वारिकानाथ टैगोर। द्वारिकानाथ टैगोर कितने हो गए? 3 हो गए यहाँ पे। और अदालत में कौन गया था? मुसलमान किसान गए थे। हम महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ठीक है। अगली स्लाइड्स में आ जाइए। यहाँ देखिए कूका आंदोलन। ये कौन सा आंदोलन है? कूका आंदोलन। कूका आंदोलन कहाँ होता है? ये पंजाब में होता है। पंजाब, ये पंजाब हरियाणा के पास में, राजस्थान के ऊपर हरियाणा, हरियाणा के पास पंजाब। ये पूरा एरिया राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास में उत्तर दिशा है। ये भारत का उत्तरी भाग है। यह आंदोलन पंजाब में भगत जवाहर नाथ के द्वारा, राम सिंह कूका के द्वारा किया गया था। कूका आंदोलन का नेतृत्व पंजाब में किसने किया था? भगत जवाहर नाथ। ये देखो इधर भगत जवाहर नाथ और राम सिंह कूका। ये रे राम सिंह कूका के द्वारा चलाया गया था। किसके? एक तो ये भगत जवाहर नाथ के द्वारा, राम सिंह कूका के द्वारा चलाया गया था। विद्रोह के बाद ये कब शुरू हो गया था? 1857 में शुरू हो गया था। 1857 की क्रांति के साथ ही ये कूका आंदोलन भी पंजाब में शुरू हो गया था। ये 6वें दशक में चला था। कौन सा दशक? 6वां दशक। कूका आंदोलन, पंजाब के कूका आंदोलन को एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, एक और नाम से जाना जाता है नामधारी आंदोलन। कौन सा नाम है बच्चों? वो ये नाम रहेगा नामधारी आंदोलन। ये देखो यहाँ पे नामधारी आंदोलन, इसको नामधारी आंदोलन भी कहते हैं। इसको समाज सुधारक आंदोलन भी कहा जाता है। कौन सा? समाज में सुधार करने वाला आंदोलन भी कहा जाता है। कौन सा? कूका आंदोलन। कौन सा आंदोलन है ये? पंजाब का कूका आंदोलन। ये भरतपुर। अभी इससे पहले हमने पूर्वी भारत के बंगाल के 2 आंदोलन देखे थे। नील की खेती करने वाले नील विद्रोह देखा था। दूसरा पाबना विद्रोह। हिंदू मुस्लिम के अंदर जो जमींदार मुसलमान थे, जमींदार कौन थे? जमींदार क्या? किसान जो थे, किसान मुसलमान थे और जमींदार हिंदू थे। वो पूर्वी भारत में 2, उधर बंगाल के 2 देखे थे। सीधे पूर्वी भारत से हम उत्तर भारत में आ गए, पंजाब में आ गए। पंजाब में कूका आंदोलन, सिखों का नाम सुना होगा बच्चों। ऐसे ही नाम यहाँ पर भगत जवाहर नाथ, राम सिंह कूका। इधर आपके नामधारी आंदोलन भी कहते हैं इसको। कूका आंदोलन को नामधारी आंदोलन नाम के आधार पे जो है रखा गया, नामधारी आंदोलन भी कहते हैं इसको समाज सुधारक आंदोलन भी कहा जाता है। ये रहा समाज सुधारक आंदोलन, क्योंकि इस आंदोलन ने समाज के अंदर जो कुप्रथाएं थी उनको समाप्त करने का पूरा काम किया था। बालिका वध, छोटी उम्र में ही बालिकाओं की क्या कर देते थे? हत्या कर देते थे। उसके खिलाफ था ये पर्दा प्रथा थी। चेहरे पे पर्दा लगा लेते थे। पर्दा लगाने की प्रथा को भी हटाया गया कि उनमें समानता, स्वतंत्रता की भावना आ सके, उनमें जो है इक्वलिटी की भावना आ सके। दहेज के कारण कई परिवार बच्चों जल के राख हो गए थे। कई परिवार जो है टूट के विखंडित हो गए थे।
कई परिवार जो है दहेज प्रथा के कारण मनमुटाव उत्पन्न हुआ, टेंशन हुई, तनाव हुआ। ऐसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए कौन सा आंदोलन चला गया? कूका आंदोलन चला गया। समाज में कुप्रथाओं को, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का आंदोलन कौन सा था? कूका आंदोलन पंजाब में। कौन सा आंदोलन है? कूका आंदोलन पंजाब में। इसका विरोध किया गया। बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। ये यहाँ देखो, बालिका शिक्षा, कौन सी शिक्षा? हाँ, तो देखिए बच्चों, दहेज प्रथा का विरोध किया गया। ठीक है, बालिका शिक्षा पर बल दिया गया। कौन सी शिक्षा पर? एजुकेशन का मुद्दा इसमें था, सामाजिक कुरीतियों का मुद्दा इसमें था, और महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा देने की वकालत की गई। कालांतर में ये भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होता है, जाति और संस्कृति का जो विविधता होते हुए एकता का जो सवाल आ रहा था, उस राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें ये शामिल हो गया। ये देखो, यहाँ पे बालिका शिक्षा हो गई, ये यहाँ महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार हो गया, वकालत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन। बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। क्या दिया गया? बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया, ये बालिका शिक्षा। और महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार हो गया, यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया था। ये नेशनलिज्म में बदल गया, नेशनलिज्म मूवमेंट में ये बदल गया था। यह स्वदेशी और स्वराज्य की मांग 1872 में राम सिंह मांग की गई थी। इसमें स्वदेशी और स्वराज्य की मांग की गई थी। यह स्वदेशी और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने ये स्वराज्य, ठीक है, ये रहा स्वराज्य। इसी स्वराज्य के लिए दादा भाई नौरोजी ने ये कहा था, दादा भाई नौरोजी ने इस पर स्वराज्य की डिमांड रखी थी। कब? 1906 के अंदर, 1906 में डिमांड रखी थी। और राम सिंह कूका को 1872 में क्या कर लिया था बच्चों? अरेस्ट कर लिया था। बाद में जो है राम सिंह कूका को निर्वासित कर दिया। क्या कर दिया? निर्वासित कर दिया था। और अनेक कूका आंदोलनकारियों को क्या दे दिया? मृत्युदंड दिया गया। ये देखो, मृत्युदंड दिया गया। जो कूका आंदोलन सामाजिक कुरीतियों को और जो है इस तरह वकालत कर रहे थे, ऐसे कूका आंदोलनकारियों को मृत्युदंड दिया गया था। उसके बाद एक नया आंदोलन शुरू हो गया यहाँ पे, दक्कन आंदोलन 1872। कौन सा? दक्कन आंदोलन 1872। यह आंदोलन साहूकारों के विरुद्ध था। ये सिरूर प्रांत के कड़वा गांव से शुरू हुआ था। ठीक है, ये साहूकारों के खिलाफ था, जमींदारों के खिलाफ नहीं था बच्चों, जमींदारों के खिलाफ नहीं था। इससे पहले हमने पाबना विद्रोह वाला जमींदारों के खिलाफ देखा था। ये किसके? ये देखो, साहूकारों के खिलाफ था। ये सिरूर प्रांत, ये रहा सिरूर प्रांत के गांव, कौन सा? करड़ा गांव नामक स्थान पर यह आंदोलन जाकर हिंसक हो गया था। कैसे हो गया था? हिंसक हो गया था। यहाँ यह आंदोलन क्या हो गया? हिंसक हो गया था। गांव कौन सा था? करड़ा गांव अभी मैंने बताया था। और ये देखो, सून नामक गांव में ये हिंसक हो गया था। आंदोलनकारियों ने साहूकारों की बहियों को जला दिया बच्चों। साहूकारों की जितने भी बड़ी बड़ी हवेलियाँ थी, जितने भी वो बड़ी बही खाते थे, बड़े बड़े बही खाते थे, उन सब बही खातों को क्या कर दिया? जला के राख कर दिया था। साहूकारों का समाज के स्तर पर उनको साहूकारों, ये देखो, सामाजिक बहिष्कार किया गया साहूकारों का। क्या कि सामाजिक, ये कौन सा था? दक्कन आंदोलन था। दक्षिण भारत के अंदर जो होने वाला आंदोलन था, ये एकमात्र साहूकारों के खिलाफ था। पूर्वी भारत में जमींदारों के खिलाफ, मुस्लिम किसानों ने जमींदारों के खिलाफ किया था। वो किसके खिलाफ? जमींदारों के खिलाफ था। उधर आप पंजाब में देखा था, आपने देखा था पंजाब के अंदर जो आंदोलन चला था बच्चों, वो समाज सुधार का आंदोलन था। इधर दक्षिण भारत के अंदर आ गए हम, दक्षिण भारत में आए तो यहाँ देखा ये साहूकारों के खिलाफ था। और ये आंदोलन जो था वो हिंसक भी हो गया था, हालांकि पामना वाला हिंसक नहीं हुआ था। अगली स्लाइड में चलते हैं। रोमासी विद्रोह, ये कौन सा विद्रोह है? रोमासी विद्रोह है। ये देखो बच्चों, रोमासी 1870 के दशक में आया था। वासुदेव बलवंत फड़के ने इसका नेतृत्व किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के ने इसका नेतृत्व किया था। ये पूरा इसका क्षेत्र देखो, ये रहा
ये भी दक्षिण भारत का दूसरा आंदोलन है। दक्षिण भारत का हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले दक्कन वाला देखा था, दक्कन वाला मामला साहूकारों के खिलाफ। ये महाराष्ट्र के अंदर दूसरे नंबर का रोमासी विद्रोह है। कौन सा विद्रोह है? रोमासी विद्रोह। ये भारत का पहला संगठित क्रांतिकारी आंदोलन है। क्रांतिकारी आंदोलन, ये देखो यहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन है। कौन सा आंदोलन है? क्रांतिकारी आंदोलन है। सरकारी खजानों को लूटने की नीति अपनाई गई थी। यहाँ उसको लूटने की, सरकारी खजानों को लूटने की नीति को लूटने की नीति अपनाई गई थी। राज्यों की स्थापना का उद्देश्य रखा गया था। रोमासी जनजाति के लोग इसके मुख्य अनुयायी थे। कौन से? रोमासी जनजाति के लोग इस मुख्य रूप से इसके अनुयायी थे, इसलिए इसको रोमासी आंदोलन कहा गया था। कालांतर में इसका नेतृत्व रोमासियों ने किया था। ये कौन सा आंदोलन है? क्रांतिकारी। ठीक है, क्रांतिकारियों में नाम सुना है बच्चों, क्रांतिकारियों के अंदर बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना है आपने। बाल गंगाधर तिलक, वीडी सावरकर है, विनायक दामोदर सावरकर है, अरविंद घोष है, वारिंद्र कुमार घोष है, इधर यशपाल है आपके। उधर किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था। पिछली वीडियो में मैंने क्रांतिकारी वाला पार्ट पूरे डिटेल के साथ एक एक चीज़ बताई थी। 1907 के अंदर किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका गया था। चापेकर बंधुओं वाली घटना थी। प्रफुल्ल चाकी है, खुदीराम बोस है। प्रफुल्ल चाकी फरार हो गए थे, खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया था। वो सब मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल से बताया। आप पिछली वाली वीडियो में जाकर देख सकते हो। आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो बच्चों। ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं अपन। ये स्लाइड यहीं पर फिनिश हो रही है, ठीक है ना। अगली स्लाइड लेते हैं अभी थोड़ी देर में।